अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मोरक्को और कासाब्लांका में हमारे दूसरे दिन का आगाज़ एक ज़बरदस्त ब्रेकफास्ट के साथ, यानी जैम्स, फ्रेश जूसेस, फ्रेश फ्रूट्स, ज़बरदस्त खजूरें, सॉसेज, सॉटे वेजिटेबल, सूप, एग्स, कॉफ़ी, कैपुचिनो, चाय, ब्रेड और क्रॉसेंट। लैला ने अपनी प्लेट में और मैंने अपनी प्लेट में अपना ब्रेकफास्ट ले लिया है। ब्रेकफास्ट करने के बाद ये हमारी टूर बस तैयार है वाइटर का। इस टूर में जो कि हमें कासाब्लांका घुमाएंगे और उसके तमाम सेलिएंट पॉइंट दिखाएंगे 4 घंटे में। हम अपनी बस के अंदर, हेलो, और ये हमारा पहला सेलिएंट पॉइंट आ गया, किंग हसन द टू मॉस्क, और ये है मोरक्को मॉल। किंग हसन 2 मॉस्क से लेके मोरक्को मॉल तक थ्रू आउट अटलांटिक का साहिल चली जा रहा है, तकरीबन 5 किलोमीटर, और ये सारे का सारा बना हुआ है, मैनिक्योर्ड है, और एक बहुत प्यारा कॉर्निश जो है इस 5 किलोमीटर स्ट्रेच पे फैला हुआ है, जहाँ लोग वॉक करते हैं, खाते हैं, फन करते हैं। और आइए अब आपको किंग हसन मॉस्क के अंदर ले चलते हैं। एक वसी और इसका कोर्टयार्ड है, बहुत ही खूबसूरत, और सामने आपको अटलांटिक और ये कॉर्निश नज़र आ रहा है, और ये मीनारेट। लैला एक्चुअली आपको लाइट हाउस दिखाने की कोशिश कर रही है, ये वाला लाइट हाउस। और किंग हसन 2 मॉस्क के अंदर एक अजीम शान मस्जिद, वसी और जिसकी सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि इसकी छत खुली हुई है। बंद भी हो सकती है लेकिन खुल भी जाती है। इतनी ब्यूटीफुल, हर चीज़, पिलर, फर्श, दाएं बाएं, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद। और ये मस्जिद की मेहराब का एरिया। और अब मस्जिद की खुली हुई ऊपर छत का मंजर। मस्जिद की बकाया छत 2 लेवल्स में है। लो लेवल पर ज़बरदस्त आर्ट वर्क, और ये है मस्जिद के तय खाने में उसका वज़ू खाना। एक ज़बरदस्त, यूनिक और डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो कम से कम मैंने पहले कभी नहीं देखा। वज़ू खाने में इस तरह के फव्वारों के कई सेट हैं, कुछ छोटे और कुछ बड़े। इन फव्वारों के दरमियान से पानी फूटता है जो इन झरियों से बह बह के नीचे आता है, जहाँ पर लोग वज़ू करते हैं। हसन 2 मॉस्क के बाद हम रिक्स कैफ़े पहुँच गए। ये वही कैफ़े है जो कासाब्लांका मूवी में आया। मज़े की बात यह कि कासाब्लांका मूवी तो हॉलीवुड में फिल्माइज हुई, बाद में इस कैफ़े का रेप्लिका कासाब्लांका में बनाया गया। और ये ओल्ड मदीना है, यानी कि पुराना शहर। इसके 6 गेट हैं। कासाब्लांका का ओल्ड मदीना इतना बड़ा नहीं है। फैस और मराकश के ओल्ड मदीनास बहुत बड़े हैं। ओल्ड मदीना में ही पोर्चुगीज़ के हमलों से बचने के लिए कस्बा, यानी कि किला, जो अब एक कैफ़े है। कैफ़े का ट्रेडिशनल किचन बहुत ही कलरफुल, और कैफ़े से बाहर निकल के साहिल समंदर की तरफ ये है किले का कोर्टयार्ड। यहाँ पे तोपें अब भी नस्ब हैं। लैला ने किले पे कब्ज़ा कर लिया है और ये है
कासाब्लांका पोर्ट। कासाब्लांका पोर्ट से मुत्तसिल ये कासाब्लांका का दूसरा बड़ा ट्रेन स्टेशन है कासा वॉयेजर के बाद। इसका नाम है कासा पोर्ट, गारे कासा पोर्ट। और साथ ही ये ट्राम गुजर रही है। कासाब्लांका में ट्राम की 4 लाइन्स हैं। और ये बड़े बड़े पाम ट्रीज में कासाब्लांका का किंग्स पैलेस। और अब हम पहुंच गए होबोस यानी कि न्यू मदीना। न्यू मदीना की मॉस्क, पतली पतली गलियां जहाँ बहुत सारी दुकानें और खुले खुले कोर्टयार्ड्स। होबोस में कई हॉलीवुड मूवीज़ जो हैं वो फिल्माइज हुई हैं, जैसा होमलैंड, मिशन इम्पॉसिबल 5, गेम्स ऑफ थ्रोन्स। इन मूवीज़ के लिए पूरा होबोस जो है वो बंद कर दिया जाता था। ये होबोस में मोहम्मदिया पार्क के आसपास का इलाका है। सामने ग्रीन छत वाला मिनिस्ट्री ऑफ पीस है, उसके पीछे रॉयल पैलेस है। ये फैमिली कोर्ट्स हैं जिसके ऊपर लाल झंडा है। ये मोहम्मदिया पार्क है, उसके सामने टॉल मीनारेट नज़र आ रहा है मेन मस्जिद का, सेंट्रल मॉस्क होबोस की। अब हम पहुँचे लीग ऑफ अरब पार्क पर। लीग ऑफ अरब जो है वो 6 मुल्कों पर मुश्तमिल है जो मेडिटेरेनियन के किनारे अफ्रीका के जो नॉर्थ के 6 ममालिक हैं। इस पार्क में बहुत सारे पाम ट्रीज़ हैं और ये सामने सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल है। ये मोहम्मद द 5th स्क्वायर और उसका पिजन फाउंटेन है। इस स्क्वायर में बहुत सारी सरकारी बिल्डिंग्स हैं। ये सामने गवर्नर हाउस है और पाम ट्री के पीछे ये फ्रेंच कॉन्सुलेट है। उसके साथ ये सामने सिविल कोर्ट्स हैं, ये फायर डिपार्टमेंट, और इसके साथ ये सेंट्रल बैंक ऑफ मोरक्को, ये मोरक्को का सेंट्रल टैक्स ऑफिस, ये ओपेरा हाउस है जो भी बन रहा है अफ्रीका का सबसे बड़ा, और ये सिटी हॉल। और लैला पिजन फाउंटेन पर कबूतरों का हाल पूछने जा रही है। कासाब्लांका की ऑफिशियल सोवेनियर शॉप जिसमें तरह तरह के ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट पड़े हैं। ये चैनक हमें बहुत पसंद है, या शायद हमें ख़रीद ही लें, पर घर कैसे लाएंगे। अब हम दोबारा अटलांटिक के साहिल के साथ कॉर्निश पे पहुंच गए हैं। कॉर्निश के साथ साथ दूसरी तरफ ये अनफा का इलाका है। कासाब्लांका का एक्चुअली पहला नाम अनफा ही था, बाद में पोर्चुगीज़ ने इसका नाम कासाब्लांका रख दिया था। ये कासाब्लांका का सबसे पॉश इलाका है अनफा। कॉर्निश पर वॉक और लंच के लिए रेस्टोरेंट की तलाश। आखिर साहिल समंदर पर हमें ये रेस्टोरेंट पसंद आया जिस पर हमने लंच का फ़ैसला किया। पीछे स्विमिंग पूल्स हैं, अटलांटिक नज़र आ रहा और ये हमारा पूरा ग्रुप लंच के लिए बैठा। आज का लंच पिज़्ज़ा और प्योर मैंगो जूस। लंच के बाद रेस्टोरेंट के बाहर याददाश्त के लिए एक तस्वीर।
रेस्टोरेंट के बाहर कासाब्लांका मूवी का पोस्टर। आज का टूर यहाँ ख़त्म हुआ और ये रही हमारी बस जो हमें अब होटल छोड़ेगी। 2 घंटे होटल में आराम के बाद अभी हम अपने होटल से शाम को निकले हैं। तो होटल और कासा वॉयेजर के दरमियान ये खूबसूरत फ्लोर के अंदर लाइटें, ये कासा वॉयेजर है और ये लाइटें हैं जो मुसलसल अपने रंग चेंज कर रही हैं। कासा वॉयेजर ट्रेन स्टेशन भी बहुत ही खूबसूरत और मॉडर्न है। आइए आपको अंदर से दिखाते हैं। स्टेशन के अंदर ये मुख्तलिफ शॉप्स, और ये प्लेटफॉर्म्स की एंट्रेंस। हमारा आज का डिनर फ्रेश ऑरेंज जूस के साथ। कासाब्लांका की कुछ खूबसूरत यादें आपके साथ शेयर करें। कल हमारी फेस्ट रवानगी है ट्रेन से, तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे फेस्ट जाते हुए। हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, आपका इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।